नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। जिस तरह से हम 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए जो एक स्पेशल एमसीक्यू लेके आए हैं और इस स्पेशल एमसीक्यू में जो हम प्रयास कर रहे हैं उस प्रयासों के लिए आप लोगों का धन्यवाद कि आप इतना जो है हमें सहयोग, विश्वास और भरोसा दे रहे हैं। तो आपके इस सहयोग और विश्वास की बदौलत कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा और इन्हीं कोशिशों से सुनहरा कल निकलेगा। और निश्चित ही यदि हम जो कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश को यदि हमने निरंतर जारी रखा तो हमारा सपना भी जो है क्या होगा, सपना भी पूरा होगा और साथ ही साथ सफलता भी निश्चित रूप से मिलेगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे और राजस्थान के इतिहास में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण की। अब राजस्थान के एकीकरण को लेकर सामान्य सभी विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और सभी इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी भी रखते हैं कि राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार हुआ, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ और राजस्थान के एकीकरण के संबंध में क्या क्या घटनाएं हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो जो भी राजस्थान के एकीकरण को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए कि राजस्थान के एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ए, कोटा के महाराव भीम सिंह, बी, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, सी, जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय और डी, डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह। अब आपको बताना है कि राजस्थान के एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। अब जब हम राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं तो सामान्यतः जब हम राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक कितने चरणों में? 7 चरण में राजस्थान का एकीकरण हुआ और राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय जाता है वह जाता है रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल और रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन। और इनके प्रयासों से 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ जो कि 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों में पूरा हुआ। यह हम सामान्य अध्ययन करते। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि जो रियासती विभाग की स्थापना हुई, यह जो रियासती विभाग जो बना है, इससे पहले राजस्थान के एकीकरण का प्रयास किसने किया? तो अब यहां ध्यान रखना, सबसे पहला जो प्रयास हुआ था वह हुआ था 25 और 26 जून 1946 को। यानी कि रियासती विभाग की स्थापना से पहले सबसे पहला जो प्रयास हुआ था वह हुआ था 25 और
26 जून 1946 को हुआ। और यह प्रयास कहां किया गया? तो ध्यान रखना, यह प्रयास किया गया था मेवाड़ के शासक महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा। और उन्होंने जो है मेवाड़ के महाराणा यानी उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा यह सबसे पहले प्रयास किया गया था 25 से 26 जून 1946 को। और इन्होंने जो है 3 जो क्षेत्र थे वहां की छोटी बड़ी रियासतों के शासकों को बुलाया। इन्होंने जो है राजपूताना, जिसे राजस्थान कहा गया, गुजरात यानी कि जो क्या कहलाता था, सौराष्ट्र क्षेत्र कहलाता था, और जो मालवा क्षेत्र था, यहां के शासकों को उन्होंने बुलाया और बुलाकर एक सम्मेलन किया। और सम्मेलन कहां किया? बुलाकर इन्होंने उदयपुर में सम्मेलन किया। कहां किया? उदयपुर में सम्मेलन किया। और उदयपुर में सम्मेलन करने में इन्होंने जो है राजस्थान यूनियन, किसकी? राजस्थान यूनियन, राजस्थान यूनियन बनाने का क्या किया? प्रयास किया। लेकिन इसमें जयपुर की, जोधपुर की, बीकानेर की रियासतें जो थी, इनके शासकों ने इस राजस्थान यूनियन बनाने के जो है सिद्धांत का क्या किया? खंडन किया। और इसीलिए यह प्रयास असफल रहा। तो यह ध्यान रखना कि राजस्थान में एकीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया? उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। अब जब महाराणा भूपाल सिंह का यह प्रयास असफल रहा तो इसके बाद जयपुर के शासक थे जिनका नाम था सवाई मानसिंह द्वितीय। इन्होंने अपने प्रधानमंत्री जिनका नाम था वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी के सुझाव पर भी राजस्थान संघ बनाने का एक प्रयास किया। तो इन्होंने जो प्रयास किया, इन्होंने राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया। राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया किसके कहने पर? वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी के सुझाव पर, जो कि जयपुर के प्रधानमंत्री थे, उनके सुझाव पर किया। इसी प्रकार कोटा के महाराव भीम सिंह, उन्होंने कोटा, बूंदी और झालावाड़ की रियासतों को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का, इन्होंने जो है किसका? हाड़ौती संघ, हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया, यह ध्यान रखना। और इसी प्रकार डूंगरपुर के महारावा लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ रियासतों को मिलाकर जो है वांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया। इन्होंने वांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया। तो यह ध्यान रखना, रियासती विभाग की स्थापना से पहले भी राजस्थान के एकीकरण के प्रयास हुए, जिसमें 4 प्रयास विशेष रूप से पूछा जाता है। राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किसने किया? राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किसने किया? हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किसने किया? और वांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया किसने किया? और इसी प्रकार बीकानेर के शासक थे महाराजा शार्दुल सिंह, उन्होंने लोहारू राज्य को राजस्थान में नहीं, अपनी बीकानेर रियासत में मिलाने का प्रयास भी किया। तो यह भी कई बार प्रश्न आता है कि लोहारू राज्य को किस रियासत में मिलाने का प्रयास किया? तो बीकानेर रियासत में मिलाने का प्रयास किया। और किसके द्वारा किया गया? बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह के द्वारा किया गया। तो इस तरह से हमें एक तो एकीकरण के लिए क्या प्रयास हुए उसको आधार बना के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा देशी रियासतों के एकीकरण हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? ए 3 जून 1947, बी 5 जुलाई 1947,
सी 25 जुलाई 1947 और डी 15 अगस्त 1947। अब यहां ध्यान रखना कि जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो उसमें हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट ध्यान रखना, 3 जून 1947 को कौन सी योजना आई? माउंटबेटन योजना आई। माउंटबेटन योजना आई और इसी माउंटबेटन योजना को हम किस नाम से जानते हैं? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जानते हैं। और यह जो है 4 जुलाई 1947 को, कितने? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश की संसद में प्रस्ताव रखा गया, जो कि 18 जुलाई को ब्रिटिश के सम्राट के द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया और जिसे हम जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसे हम माउंटबेटन योजना कहते हैं, इसे वैधानिक मंजूरी कब मिली थी? 3 जून 1947 को मिलेगी। 4 जुलाई को यह ब्रिटिश संसद में जो है रखा गया और 18 जुलाई को इसको जो है प्रस्ताव को मान लिया गया। अब यहां ध्यान रखना, इसमें कुल कितनी थी? 20 धाराएं थी। इस अधिनियम में कुल कितनी धारा थी? 20 धाराएं थी और इसमें से इस अधिनियम की जो धारा 8 थी, इस अधिनियम की कौन सी? धारा 8। धारा 8 में कहा गया था कि जो देसी रियासतें हैं वे या तो पाकिस्तान में मिले या फिर भारत में मिले या फिर वह स्वतंत्र रहना चाहती है तो स्वतंत्र अपना अस्तित्व रख सकती है। यहां इस अधिनियम की धारा 8 में लिखा गया था। क्लियर हो गया? अब जब कि बाहर जो देशी रियासतें यदि वह भारत में मिलेगी तो भारत संघ का भाग होगी, यदि वह पाकिस्तान में मिलेगी तो पाकिस्तान का भाग होगी। लेकिन जो स्वतंत्र रहेगी तो इस स्थिति में भारत के क्या है? अलग अलग टुकड़े होने की संभावना है, क्योंकि माउंटबेटन योजना ने भारत का विभाजन कर दिया 2 अधिराज्यों के रूप में, भारत यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में। और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में जो है विभाजन की घोषणा की इस योजना के तहत, और उसके बाद इसी योजना में कहा गया कि जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती है वह स्वतंत्र रहे, तो इस स्थिति में भारत खंडित होने की स्थिति में आ गया। और ऐसी स्थिति में जो है केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार, और जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। केंद्र सरकार के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया? अध्यक्ष। अध्यक्ष। और वीपी मेनन, इनको क्या बनाया गया? सचिव। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में और वीपी मेनन की सचिव के रूप में किसकी स्थापना की? रियासती विभाग की स्थापना की। और यह स्थापना कब की? कि जैसे ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश में यह प्रस्ताव रखा गया तो 5 जुलाई को कब की गई?
5 जुलाई 1947 को। यानी कि जैसे ही यह प्रस्ताव यानी कि माउंटबेटन योजना या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रस्ताव 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा, उसके जस्ट अगले दिन 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में और वीपी मेनन की अध्यक्षता में जो है रियासती विभाग की स्थापना की। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, वह बी। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना को वैधानिक दर्जा दिया गया। 5 जुलाई 1947 को जो है क्या हुआ, रियासती विभाग की स्थापना की। इसके बाद रियासती विभाग ने जो है किनको, देशी रियासतों को एकीकरण करने का प्रयास किया। और इसी कड़ी में 25 जुलाई 1947 को, या ध्यान रखना 25 जुलाई 1947 को दिल्ली में नरेंद्र मंडल का अंतिम अधिवेशन हुआ। नरेंद्र मंडल का अंतिम अधिवेशन हुआ। अंतिम अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और जब इस अधिवेशन की अध्यक्षता दी तो उन्होंने सुझाव दिया किसको, देशी रियासतों को, कि वह जो है विलय पत्र पर क्या कर दे, हस्ताक्षर करे। विलय पत्र और सहमति पत्र दोनों में से किसी एक पर क्या करे, हस्ताक्षर करे। और जब यह विलय पत्र और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर का दौर शुरू हुआ तो 14 अगस्त 1947 14 अगस्त 1947 यानी कि स्वतंत्रता के एक दिन पहले तक राजस्थान की सभी रियासतें, राजस्थान की सभी रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। यहां तक कि भारत की लगभग सभी रियासतें, केवल 3 रियासतों को छोड़कर, कौन कौन सी, एक तो थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इन 3 रियासतों को छोड़कर भारत की लगभग सभी रियासतों ने जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। यानी कि भारतीय संघ में विलय का अपना जो है प्रस्ताव मंजूर कर दिया। तो यहां ध्यान रखना, हमें यही प्रश्न पूछा जाता है कि रियासती विभाग की स्थापना कब हुई, किसकी अध्यक्षता में की और उसके सचिव किसे बनाया गया, और राजस्थान की सभी रियासतों ने कब तक जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तो 14 अगस्त 1947 तक सभी रियासतों ने हस्ताक्षर कर लिए थे। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान के एकीकरण से पहले जो एकीकरण के चरण है, उससे पहले जो घटनाएं हुए उनके संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? ए अलवर, बी धौलपुर, सी बीकानेर, डी सिरोही। अब यहां ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे हिंदी में कहा गया विलय पत्र, जिसके तहत रियासतें भारतीय संघ में विलय हो सकती है। तो इस विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर किए। अब यहां ध्यान रखना, इस विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947 को। विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर कब हुए थे? 7 अगस्त 1947 को हुए थे। और किसने किए?
बीकानेर रियासत ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए और उस समय बीकानेर के शासक थे महाराजा शार्दुल सिंह। तो यह भी प्रश्न आता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरी रियासत 9 अगस्त 1947 को जोधपुर रियासत, शासक थे महाराजा हनुमंत सिंह। दूसरी रियासत थी वह थी जोधपुर रियासत। और सबसे लास्ट में चौदह अगस्त 1947 को धौलपुर रियासत, शासक थे उदयभान सिंह। तो सबसे पहले बीकानेर रियासत, दूसरी जोधपुर और सबसे अंत में धौलपुर रियासत ने क्या किए? हस्ताक्षर किए। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया? वह सी। अब ध्यान रखना, हम रट के जाते हैं विलय पत्र को, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है एकीकरण पत्र। अब ध्यान रखना, अलवर के महाराजा थे तेज सिंह। अलवर के महाराजा उस समय कौन थे? तेज सिंह। और तेज सिंह जो है एकीकरण पत्र पर, जो एकीकरण पत्र था उस पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? तो अलवर के महाराजा तेज सिंह ने किए थे। और सबसे अंत में जो है हस्ताक्षर किसने किए थे? सिरोही के महाराजा अभय सिंह। सिरोही के महाराजा अभय सिंह ने एकीकरण पत्र पर सबसे अंत में हस्ताक्षर किए। तो यह ध्यान रखना, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी और सबसे अंत में कौन सी थी? और एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी थी और अंतिम रियासत कौन सी थी? तो इस प्रकार से जो है ये राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ? शुरू हुआ। और कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 यानी कि स्वतंत्रता से पहले राजस्थान की सभी रियासतों ने इस विलय पत्र पर क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर करते थे। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, वह पूछा जाता है कि जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे तो उस समय जो है बांसवाड़ा के शासक थे। कौन से शासक थे? बांसवाड़ा के शासक, जिनका नाम था चंद्रवीर सिंह। क्या नाम था? चंद्रवीर सिंह। इन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट या मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर
कर रहा हूं। यह भी ध्यान रखना, यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र या डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यह कथन किसका था? तो यह बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह का था। और इस प्रकार से जो है हमें एकीकरण से पहले जो घटनाएं हुई उसको लेके प्रश्न पूछा थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री प्रोफेसर गोकुललाल असावा का संबंध है ए कोटा प्रजामंडल, बी अलवर प्रजामंडल, सी शाहपुरा प्रजामंडल, डी मेवाड़ प्रजामंडल। अब ध्यान रखना सबसे पहले कि जो राजस्थान संघ, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, उस राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण, जिसे क्या कहा जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 25 अप्रैल 1948 को हुई, और जिसे क्या नाम दिया गया? राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ नाम दिया गया, क्योंकि इसमें पूर्वी राजस्थान की रियासतें थी, इसीलिए इसे पूर्वी राजस्थान संघ दिया गया। अब इसमें जो है कुल कितनी थी? इसमें 9 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें और एक ठिकाना। इनको मिलाकर जो है वह राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ की स्थापना की गई। अब जब पूर्वी राजस्थान संघ की स्थापना हुई तो इसमें जो इस पूर्वी राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया, पूर्वी राजस्थान संघ का जो है प्रधानमंत्री, यहां जो है प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? प्रोफेसर गोकुललाल असावा को बनाया गया। और गोकुललाल असावा जो थे यहां किस प्रजामंडल से थे? शाहपुरा प्रजामंडल से थे। किससे थे? शाहपुरा प्रजामंडल से किसको शामिल किया गया था? गोकुललाल असावा को। और इन्हें जो है क्या बनाया गया था? इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। इसलिए इसका ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या है? सी, कि गोकुललाल असावा जो कि राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। यहां शाहपुरा प्रजामंडल से थे। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी जो राजधानी तय की गई थी, इस राजस्थान संघ की जो राजधानी बनाई गई थी वहां क्या बनाई गई थी? कोटा। एक तो यहां भी ध्यान रखना, इसकी राजधानी किसे बनाया गया था? कोटा को बनाया गया था, कि राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी क्या होगी? कोटा होगी। और शासक, जो कोटा का शासक था जिनका नाम था महारावल भीमसिंह, वह इसके क्या बनाए गए? राज प्रमुख बनाए गए। राज प्रमुख किसे बनाया गया? कोटा के शासक को जो है वह राज प्रमुख बनाया गया। जबकि उपराज प्रमुख बनाए गए थे दो, एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ। वरिष्ठ बनाया गया था बूंदी के शासक बहादुर सिंह को, और कनिष्ठ बनाया गया था डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह को। तो यहां ध्यान रखना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आता है वह आता है मंत्रिमंडल का, कि पूर्वी राजस्थान संघ में मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया। यहां ध्यान रखना, किसका गठन नहीं हुआ था? तो इसमें पूर्वी राजस्थान संघ में मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था।
मंत्रिमंडल का जो है गठन नहीं किया गया था। जबकि जब हम मत्स्य संघ में पढ़ते हैं तो वहां पर मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। उसमें प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को, और प्रधानमंत्री बनाया गया था जुगल किशोर चतुर्वेदी को। इसके अलावा डॉक्टर मंगल सिंह को, गोपीलाल यादव को उसमें मंत्री बनाया गया था। तो यह ध्यान रखना, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही आता है कि किस राजस्थान एकीकरण के दौरान किसमें मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था, तो इसमें मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था। क्लियर। अब इसके बाद अगला प्रश्न,